आप सबके अंदर बैठे सियाराम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। और सोनम वांगचुक जी जो गांधी जी के प्रतिमूर्ति बनकर अहिंसा का व्रत उपवास धारण कर यहाँ जो परीक्षा चोरी का एक प्रकरण चल पड़ा है उसके लिए लगातार संघर्षरत है। अभिजीत दिक्के संघर्षरत है। एक बार आप लोग जोर से बोलिए इनकलाब इनकलाब। समस्या यह है कि जिनके ऊपर संरक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी की जिनका दायित्व था वही लुटेरे बन गए। मैं तो फिराक जलालपुरी की एक लाइन कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की यह जिम्मेदारी थी कि नीट की परीक्षा हो। आप सबको और मीडिया को देखकर आश्चर्य लगेगा कि ये साधु संत इस मंच पे क्या कर रहे हैं। दरअसल साधु संतों की परिभाषा पूंजीवादी शक्तियों ने और सरकारों ने बहुत सीमित कर दी है। साधु संतों की परिभाषा हो गई है सत्ता का चारण बनना, सत्ता का भाट बनना। लेकिन ऋषियों की यह परंपरा रही है। वेन एक राजा, पौराणिक कथा में एक वेन है जो बहुत अत्याचारी राजा है। ऋषियों ने हुंकार भरी और वेन पदच्युत हो जाता है। ऐसे साधु संतों को, ऐसे गुरुओं की आवश्यकता है। एक बहुत हमारे भारतीय वांग्मय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ में गुरु की परिभाषा महर्षि वशिष्ठ बताते हैं कि सच्चा गुरु कौन है। ये टीवी पर मुर्गे के जैसे लड़ रहे संगठन विशेष के दलाल या जो जनवादी मुद्दों के साथ, जनता के मुद्दों के साथ जो हमेशा से खड़े हैं, वह परंपरा एक परंपरा है जो स्वामी सहजानंद की परंपरा है। जिस परंपरा के आपके समक्ष बैठे हुए हैं स्वामी शिवानंद, जिस परंपरा के संवाहक थे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी सानंद, जिस परंपरा के संवाहक थे स्वामी निगमानंद, जिस परंपरा के संवाहक हमारे मित्र गुरु भाई हैं आत्मबोधानंद, वह परंपरा है जो जनता के साथ खड़ी होती है, सत्ता के साथ खड़ी नहीं होती है। सच्चा गुरु, सच्चा साधु, सच्चा ऋषि, सच्चा मनीषी, सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता हमेशा जनता के साथ खड़ा होता है, सत्ता के साथ खड़ा नहीं होता है। योग वशिष्ठ का श्लोक, माफ कीजिएगा संस्कृत आपके समझ में ना आए तो मैं हिंदी में कह दूंगा। योग वशिष्ठ का श्लोक है कि सच्चा गुरु कौन है। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा शिष्य प्रज्ञा एवं बोधस्य कारणम गुरुवाक्यतः निरवत्यंत जनः प्रमादतः स्वयं च निष्पाप पथे प्रवर्तते गुणातीतत्वं हितमिक्षुरंगिनाम शिवार्थिनाम यम स गुरु निर्गद्यते। जो दूसरे को गलत करने से रोकता हो, जो स्वयं निष्पाप के रास्ते पर चलता हो, जनहित और दीन दुखियों के कल्याण की कामना का तत्वबोध कराते रहता हो तथा निस्वार्थ भाव से शिष्य के जीवन के कल्याण के पथ पर अग्रसर हो। इसलिए आज जो लोग सत्ता के चारण बने हुए हैं, सत्ता के भाट बने हुए हैं और अपने आप को बड़ा गुरु, बड़ा धर्म वेत्ता समझ करके भारत के मीडिया में, समाचार चैनलों में और नानाविध प्रचार के माध्यमों में अपने को प्रचारित करते हैं, उनको भी समझने जानने की आवश्यकता है और उस परंपरा को संरक्षित, संवाहित करने की आवश्यकता है जो परंपरा स्वामी सहजानंद की है, जो परंपरा ऐसे साधु संतों की है जो हमेशा सत्ता से आंख में आंख डालकर जनवाद के मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर बात करते आए हैं। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहते हुए मैं अपनी पूरी सहमति पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में देता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जिस पर बच्चों की हत्या का मुकदमा चलना चाहिए वह बच्चों का हत्यारा है। नरेंद्र मोदी की सरकार बच्चों की हत्यारा है और अपने जिम्मेदारियों से भाग रही है। और मैं पटकथा जो सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता है उसके कुछ अंशों को पढ़कर अपने वाणी को विराम दूंगा। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है, जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता। यहाँ कायरता के चेहरे पर सबसे ज्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है, यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है
जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। मैं जानता हूं जैसे ही सरकार से आप सवाल पूछते हैं आप एंटी नेशनल हो जाते हैं, आप एंटी हिंदू हो जाते हैं, आप न जाने बला बला क्या हो जाते हैं। तो आप सबको क्रांतिकारी प्रणाम, क्रांतिकारी सलाम करते हुए इनकलाब जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। पूज्य गुरुदेव के हाथ में मैं माइक देता हूं।